वेलकम बैक टू ईएमई एकेडमी। मैं हूँ प्रिया। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक काम करो, अभी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, टेबल पे रख लो, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 7 एडवांस गूगल एड इंटरव्यू क्वेश्चन जो रियल कंपनी के इंटरव्यू में एक्चुअली में पूछे जाते हैं। ये बेसिक व्हाट इज गूगल एड्स वाले क्वेश्चन नहीं है। ये वो है जो इंटरव्यूअर तब पूछता है जब वो देखना चाहता है कि आप एक्चुअली में कैंपेन्स रन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो और रिजल्ट दे सकते हो। हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, अपना आंसर पहले खुद लिखो और फिर वीडियो प्ले करो और आंसर सुनो, कंपेयर करो और वीडियो के एंड में कमेंट में जरूर बताना कि कितने गॉट इट हुए और कितने मिस इट। मैं जेन्युइनली सुनना चाहता। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गूगल एड्स कैंपेन्स चल रहे हैं, सीटीआर अच्छा है लेकिन क्वालिटी स्कोर लो है, क्या प्रॉब्लम है और कैसे फिक्स करोगे? ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं सीटीआर अच्छा है तो सब ठीक है, लेकिन क्वालिटी स्कोर लो है तो ये एक वार्निंग साइन है। क्वालिटी स्कोर 3 चीजें देख के कैलकुलेट होता है: एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंस और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। सीटीआर अच्छा है तो एक्सपेक्टेड सीटीआर तो ठीक ही होगा, मतलब प्रॉब्लम एड रेलेवेंस या लैंडिंग पेज में है। मैं एड रेलेवेंस चेक करूंगी पहले, क्या एड कॉपी में वो एग्जैक्ट कीवर्ड है जो यूजर सर्च कर रहा है। अगर कीवर्ड और एड कॉपी में मिसमैच है तो गूगल समझता है कि एड रेलेवेंट नहीं है। फिर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस देखूंगी, क्या लैंडिंग पेज में वो कंटेंट है जो एड में प्रॉमिस किया था, पेज फास्ट लोड हो रहा है, मोबाइल फ्रेंडली है, बाउंस रेट कितना है। फिक्स करने के लिए टाइटली थीम एड ग्रुप बनाओ। एक एड ग्रुप में सिर्फ क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड रखो और उनके लिए स्पेसिफिक एड कॉपी लिखो। जेनरिक एड ग्रुप क्वालिटी स्कोर की सबसे बड़ी एनिमी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्वालिटी स्कोर डायरेक्टली कॉस्ट पर क्लिक इफेक्ट करता है। हाई क्वालिटी स्कोर मतलब कम सीपीसी और बेटर एड पोजीशन। तो ये सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स नहीं है, डायरेक्टली बजट पे इम्पैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आप कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो? स्मार्ट बिडिंग गूगल का मशीन लर्निंग यूज करके ऑटोमेटिकली बिड ऑप्टिमाइज करने का सिस्टम है। हर ऑप्शन में रियल टाइम में बिड एडजस्ट होती है बेस्ड ऑन मल्टीपल सिग्नल। मैं स्ट्रैटेजी और उनका यूज केस एक्सप्लेन करती हूँ। मैक्सिमाइज क्लिक तब यूज होता है जब नया कैंपेन है और सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जन का डेटा नहीं है अभी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। टारगेटेड सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन तब यूज करो जब आपके पास मिनिमम 30 to 50 डे का कन्वर्जन पर मंथ का डेटा हो। आप गूगल को बोलते हो कि मुझे इस कॉस्ट में इतनी कन्वर्जन चाहिए, गूगल ऑटोमेटिकली बिड एडजस्टमेंट करता है। टारगेटेड आरओएस ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है। आप डिफाइन करते हो कि हर रुपी एड स्पेंड पे कितना रिवेन्यू चाहिए, मिनिमम 50 कन्वर्जन पर मंथ का डेटा चाहिए इसके लिए। मैक्सिमाइज कन्वर्जन तब यूज करो जब कन्वर्जन मैक्सिमाइज करना है। फिक्स बजट, डाटा कम हो तब भी काम करता है। इनहैंस सीपीसी मैनुअल बिडिंग का अपग्रेड वर्जन है। आप बेस बिड सेट करते हो, गूगल थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट टूल, स्मार्ट बिडिंग को लर्निंग फेज देना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते। उस दौरान ज्यादा चेंजेस मत करो, नहीं तो एल्गोरिथम रीसेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स क्या है? ये ट्रेडिशनल कैंपेन से कैसे अलग है? परफॉर्मेंस मैक्स यानी पी मैक्स गूगल का लेटेस्ट कैंपेन टाइप है और ये ट्रेडिशनल कैंपेन से फंडामेंटली अलग है। ट्रेडिशनल कैंपेन में आप कंट्रोल में होते हो, सर्च कैंपेन में कीवर्ड चूज करते हो, डिस्प्ले में प्लेसमेंट चूज करते हो, यूट्यूब में टारगेटिंग चूज करते हो, सब अलग अलग। पी मैक्स में आप गूगल को कहते हो कि मेरा गोल ये है, ये एसेट है मेरे पास, अब तुम बेस्ट रिजल्ट लाओ। गूगल खुद डिसाइड करता है कि इसे सर्च पे दिखाए, यूट्यूब पे दिखाए, जीमेल पे दिखाए या शॉपिंग पे दिखाए। एक ही कैंपेन सब जगह रन करता है। कब यूज करना चाहिए? जब आपके पास इनफ कन्वर्जन डेटा हो और आप रीच मैक्सिमाइज करना चाहते हो। पीमैक्स डेटा के बिना काम नहीं करता प्रॉपर्ली। कब केयरफुल रहना चाहिए? पीमैक्स में विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, आप क्लियरली नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली कहाँ एड्स दिख रहे हैं और कौन सा प्लेसमेंट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रेडिशनल कैंपेन बेटर है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पीमैक्स और सर्च कैंपेन साथ में चलाओ, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पीमैक्स ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज पकड़ता है, सर्च हाई इंटेंट कीवर्ड्स पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, कीवर्ड मैच टाइप्स क्या है और इन्हें स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज करते हैं? कीवर्ड मैच टाइप्स गूगल को ये बताते हैं कि कितने क्लोजली सर्च क्वेरी आपके कीवर्ड से मैच करनी चाहिए एड दिखाने के लिए। 3 मेन टाइप्स है। पहला, ब्रॉड मैच में गूगल आपके एड्स तब भी दिखा सकता है जब सर्च क्वेरी लूजली रिलेटेड हो, रीच सबसे ज्यादा होती है लेकिन इररिलेवेंट ट्रैफिक भी आ सकता है। पहले अवॉइड करो जब तक कोई स्मार्ट बिडिंग का स्ट्रॉन्ग डेटा ना हो। सेकंड है फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड में आपका कीवर्ड मीनिंग सर्च क्वेरी में होना चाहिए। जैसे फ्रेज मैच कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे ऐड दिखेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है पे नहीं। थर्ड इज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में सिर्फ वही या बहुत क्लोजली रिलेटेड क्वेरी पे ऐड दिखता है। कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है लेकिन रीच लिमिटेड होती है।
स्ट्रैटेजी के लिए यूज कैसे करें? नया कैंपेन शुरू करो तो फ्रेश और एग्जैक्ट मैच से शुरू करो, इससे कंट्रोल रहता है और बजट वेस्ट नहीं होता। सर्च रिलेटेड रिपोर्ट रेगुलरली देखो, ये बताता है कि एक्चुअली में लोग क्या सर्च करके आपकी एड देख रहे हैं। इररिलेवेंट टर्म्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करो। नेगेटिव कीवर्ड्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने रेगुलर कीवर्ड्स। जो सर्च क्वेरी आपके बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है उन पे बजट वेस्ट करना सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली मिस्टेक है। ई कॉमर्स के लिए गेम चेंजर है। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल शॉपिंग एड कैसे काम करती है और इन्हें ऑप्टिमाइज कैसे करते हो? शॉपिंग एड्स ई कॉमर्स के लिए गेम चेंजर है। जब कोई गूगल पे प्रोडक्ट सर्च करता है तो इमेजेस, प्राइस और ब्रांड नेम के साथ जो एड्स दिखती हैं वो शॉपिंग एड्स होती हैं। ये टेक्स्ट एड से इसलिए अलग है क्योंकि इन्हें कीवर्ड्स नहीं, प्रोडक्ट फीड कंट्रोल करता है। आप गूगल मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट डेटा अपलोड करते हो और गूगल खुद डिसाइड करता है कि कौन सी क्वेरी पे कौन सा प्रोडक्ट दिखाए। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्टिमाइज करने के लिए ये करना चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल इन्हें हेविली यूज करता है मैच करने के लिए। टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड पहले आना चाहिए, जैसे सिर्फ रेड स्नीकर्स लिखने की जगह मेंस रेड रनिंग स्नीकर्स साइज 10 लिखना बेटर है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कीवर्ड्स रिच बनाओ लेकिन नेचुरल रखो, ये डायरेक्टली रैंकिंग में इफेक्ट करता है। हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करो। शॉपिंग एड्स विजुअल है, ब्लरी या स्मॉल इमेजेस पे क्लिक रेट बहुत कम होती है। प्राइस कॉम्पिटिटिव रखो। गूगल शॉपिंग में कंपैरिजन बहुत इजी है। प्रोडक्ट रेटिंग इनेबल करो। स्टार रेटिंग शॉपिंग एड्स में दिख सकती है, ये CTR सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। और लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को सेगमेंट करो। सब प्रोडक्ट एक साथ एक कैंपेन में मत रखो। बेस्ट सेलिंग अलग कैंपेन में रखो जहाँ बजट ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल एड्स कैंपेन का ROS अचानक गिर गया, आप कैसे डायग्नोसिस करोगे? ROS गिरना एक सीरियस इशू है और यहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत जरूरी है। पैनिक में सारी सेटिंग चेंज करना और भी नुकसान करता है। मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगी। पहला, टाइम स्पीड कंपेयर करो, क्या ये सीजनल ड्रॉप है? फेस्टिव सीजन्स में कंपटीशन बढ़ जाता है, CPCs बढ़ जाते हैं, ROS नेचुरली गिर जाते हैं। कन्वर्जन ट्रैफिक वेरीफाई करो। कभी कभी ROS इसलिए भी गिरता हुआ लगता है क्योंकि कन्वर्जन ट्रैक ही नहीं हो रही होती है। सर्च टर्म रिपोर्ट्स देखो, क्या ये इररिलेवेंट क्वेरी पे बजट जा रहा है? क्या कोई नया सर्च टर्म आया है जिसपे एड शो हो रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा? ऑक्शन इनसाइट चेक करो, क्या नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं? क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर ने एग्रेसिवली बिडिंग बढ़ा दी है? इससे CPC बढ़ जाते हैं और ROS गिर जाते हैं। लैंडिंग पेज चेक करो, क्या रिसेंटली कोई चेंज हुआ है वेबसाइट पे? पेज स्पीड ठीक तो है, कोई ब्रोकन एलिमेंट तो नहीं है? डिवाइस और लोकेशन ब्रेकडाउन देखो, कभी कभी एक स्पेसिफिक डिवाइस या लोकेशन पे परफॉर्मेंस खराब होती है जो ओवरऑल ROS पुल डाउन करती रहती है। डायग्नोसिस के बाद एक चीज का एक टाइम फिक्स करो। मल्टीपल चेंजेस एक साथ करने से पता नहीं चलता कि कौन सी चीज ने काम किया। क्वेश्चन नंबर 7, एड बजट कैसे एलोकेट करोगे? ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और यहाँ कॉन्टेस्ट मैटर करता है, लेकिन एक स्मार्ट डिफॉल्ट फ्रेमवर्क। लिमिटेड बजट में पहले सर्च एड्स को प्रायोरिटी दो क्योंकि सर्च एड हाई इंटेंट ऑडियंस पकड़ती है। वो लोग जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। ये सबसे डायरेक्ट कन्वर्जन पाथ है। अगर बजट एक ही जगह लगाना हो तो सर्च ही सही चॉइस है। डिस्प्ले एड्स तब ऐड करो जब सर्च पे कुछ डेटा आ जाए। डिस्प्ले का काम प्राइमरली रीटारगेटिंग के लिए करो। जो लोग वेबसाइट पे आए हैं कन्वर्ट नहीं हुए हैं उन्हें डिस्प्ले एड्स के जरिए रिमाइंड करो। रीटारगेटिंग डिस्प्ले एड्स का ROS ऑलमोस्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिंग से बेटर होता है। यूट्यूब एड सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखो लिमिटेड बजट में। यूट्यूब ब्रांड अवेयरनेस के लिए एक्सीलेंट है लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए बहुत कॉस्टली होता है। जब ब्रांड ग्रो करे और बजट भी बढ़ जाए तब यूट्यूब को सीरियसली तो एलोकेशन का ऑर्डर ये है। पहले सर्च में 70% बजट जहां कन्वर्जन आएंगी, फिर डिस्प्ले एड रीटारगेटिंग में 20% वरना वार्म ऑडियंस कन्वर्ट करो और बचा हुआ 10% यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट करो। ये एलोकेशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। हर महीने डेटा देखो और जो चैनल का बेस्ट ROI दे रहा है उसमें बजट शिफ्ट करो। तो ये थे टॉप 7 एडवांस गूगल एड्स इंटरव्यूज क्वेश्चन जो रियल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब कॉपी उठाओ और काउंट करो कितने गॉट इट और कितने मिस इट। कमेंट में जरूर बताना गॉट इट लिखो या मिस इट। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आप इन आंसर को कॉन्फिडेंटली दे सकते हो, ट्रस्ट मी आप बहुत कम कैंडिडेट में से हो जो एक्चुअली में प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। और अगर आप ये सब प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, रियल कैंपेन्स रन करना चाहते हो, एक्चुअली एड अकाउंट पे काम करके, तो EMA अकेडमी ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, अभी कॉल करो या विजिट करो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।